अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जवाद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाद न्यूज़ ऑफिशियल। नाजरीन, कुछ अहम खबरें लेकर हाजिर हूं। नाजरीन, पीटीआई के एमपी एमएनए मेंबर नेशनल असम्बली के साथ क्या जुल्म किया गया है। नाजरीन, एक सवाल पूछने पर उनके बिजली के मीटर और उनके गाँव के तमाम जो है नाजरीन वो ट्रांसफार्मर जहाँ से बिजली आती है वो तमाम उतार लिए गए। नाज़रीन, ये पूरी खबर आपसे शेयर करता हूँ आज के इस वीडियो में। नाज़रीन, सेकंड बात करते हैं साहिबजादा हामिद रज़ा साहब ने। नाज़रीन, इस मुल्क में हुकूमत की कितनी वैल्यू होती है, किसी भी सूबे के अंदर हुकूमत की कितनी वैल्यू होती है, ये उन एक बयान से आपको पता चल जाएगा कि बलूचिस्तान असम्बली से ये बिल कैसे पास कराया गया। नाज़रीन, तीसरी खबर, आर्मी चीफ साहब का बड़ा बयान आया है। नाज़रीन, हार्ड स्टेट का लफ्ज़ आर्मी चीफ साहब ने इस्तेमाल किया था। हार्ड स्टेट क्या होती है नाज़रीन, उन्होंने बता दिया है। नाज़रीन, ये भी आपसे शेयर करेंगे। नाज़रीन, इसके साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट में अहम केसेस की समाअत थी। 9 मई से रिलेटेड सनम जावेद साहब की केसेस की, एजाज चौधरी साहब की केसेस की भी समाअत थी। नाज़रीन, वो भी आपसे शेयर करेंगे और साथ ही इसके आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को कैसे अडयाला जेल की इंतज़ामिया ने उनके अहकामात की धज्जियाँ उड़ाई हैं और सलमान सफदर साहब की कानूनी केसेस के हवाले से मुशावरत जो होनी थी इमरान खान साहब से, वो मुलाकात भी नहीं करवाई गई। नाज़रीन, ये भी आपसे शेयर करेंगे। साथ साथ नाज़रीन, इसराइल के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में एहतजाज करना जुर्म बन गया। नाज़रीन, क्या तहलका खेज़ और दिल दहला देने वाले वाक़या पेश आया। नाज़रीन, एहतजाज करने वालों के साथ क्या किया है हमने, हमारी हुकूमत ने। नाज़रीन, ये आपसे शेयर करेंगे। नाज़रीन, इसके साथ साथ हबीब अकरम साहब ने नाज़रीन इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के जो मुज़ाकरात हैं उस हवाले से बहुत अहम बयान दिए हैं। नाज़रीन, ये आपसे शेयर करेंगे। नाज़रीन, इसके साथ साथ बात करेंगे इमरान रियाज खान साहब। नाज़रीन, वेल रिप्यूटेड जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के सबसे बड़े जर्नलिस्ट। नाज़रीन, उनके बहुत बड़ा बयान दिया है कि कल जो लोग इट्स सो कॉल्ड पीटीआई के लोग जो इमरान खान साहब से जेल में मिलने गए, इमरान खान साहब ने इन्हें देख कर क्या एक अहम बात की है, अहम बयान इमरान खान साहब ने दिया है। वो 3 लफ्ज़ होंगे लेकिन अमेजिंग वो लफ्ज़ इमरान खान साहब के $1 मिलियन वर्ड्स इमरान खान साहब ने उन्हें देख के कहा है, क्योंकि वो तो आपको पता है देख के ही सब कुछ समझ जाते हैं। तो नाज़रीन, स्टार्ट करते हैं आप सबसे पहले अपनी खबर। नाज़रीन, पीटीआई के रहनुमा है नाज़रीन सनाउल्लाह मस्ती खैल साहब। नाज़रीन, सनाउल्लाह मस्ती खैल साहब के घर और रिश्तेदारों के घरों से बिजली के मीटर उतार लिए गए। नाज़रीन, ट्रांसफार्मर भी ले गए हैं। नाज़रीन, महकमा माल वालों ने प्लाजे गिराने की धमकियाँ भी दे दी हैं। नाज़रीन, सनाउल्लाह मस्ती खैल के मुताबिक वापटा चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी के साथ पब्लिक अकाउंट कमेटी में गुफ्तगू जो उन्होंने की थी उसके वजह से उनके साथ ये हुआ है। उनका कहना है नाज़रीन, उनका व्यू है नाज़रीन कि उनके साथ ये जुल्म, नाज़रीन वाकई में तो जुल्म है। तो उनके जो नाज़रीन ट्रांसफार्मर्स और तमाम बिजली के जो आलात उनके गांव में हैं जहाँ पे वो रहते हैं, तमाम उनके जो पड़ोसी हैं उन तमाम के भी उतार लिए गए हैं। किस वजह से, सवाल पूछने पर नाज़रीन ये आजकल हो रहा है। सेकंड नाज़रीन, साहिबजादा हामिद रज़ा साहब ने नाज़रीन बहुत बड़ा बयान दिया, बल्कि आईना दिखाया। नाज़रीन, हमारे मुल्क में हुकूमतों की क्या हैसियत होती है, आपको ये बात सुन के पता चलेगी। नाज़रीन, साहिबजादा हामिद रज़ा साहब ने कहा है कि बलूचिस्तान से मादनियात वाला बिल कैसे मंजूर हुआ। बलूचिस्तान असम्बली के एक रुकन ने मुझे बताया कि हमारे सामने अंग्रेज़ी में बिल का मसौदा रखा गया और हमें बताया गया ये तनख्वाहों में इजाफे का बिल है, जिसे अरकान ने मंजूर कर लिया। बाद में पता चला कि ये दूसरा मादनियात वाला बिल है, तो मादनियात वाला बिल है। तो नाज़रीन, हमारे मुल्क के अंदर हुकूमतों की ये हैसियत है, हमारी हुकूमतों में किसी को बिल पढ़ने की जहमत भी नहीं होती नाज़रीन, क्योंकि बिल आ जाता है तो पढ़ना तो है, मतलब पास तो कराना है। तो नाज़रीन, इसके साथ साथ आपसे ये शेयर करेंगे कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, जिन्होंने हार्ड स्टेट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि हार्ड स्टेट, बहुत सारे सहाफ़ियों ने और बहुत सारे सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जब भी कोई कार्रवाई हुआ करती थी तो कहा जाता कि अब हार्ड स्टेट के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई हुई है। लेकिन नाज़रीन, आर्मी चीफ साहब ने बता दिया कि हार्ड स्टेट क्या है। तमाम इदारे आइन और कानून के मुताबिक काम करें, ऐसी रियासत को हार्ड स्टेट कहा जाता है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने वाज़ह कर दिया। नाज़रीन, इस खबर पर मैं इतना ही बात करूँगा, आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, हमारी आज की अगली खबर, नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में नाज़रीन सनम जावेद साहिबा जो पीटीआई की नाज़रीन बड़ी एक्टिव रुकन है। नाज़रीन, उनके केसेस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में थी। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में उनके केसेस की समाअत हुई और उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया। लेकिन नाज़रीन, इंपॉर्टेंट इस समाअत से क्या है। नाज़रीन, सलमान सफदर साहब ने सुप्रीम कोर्ट में ये इस्तफसार किया कि उन्हें केसेस की रहनुमाई अपने क्लाइंट से लेनी है, उनकी मुलाकात कराई जाए। नाज़रीन, जिस पर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने ऑर्डर किया कि आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी। ना तो सलमान सफदर साहब जब अडयाला जेल गए तो उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं करवाई गई और वो मुलाकात किए बगैर वापस आ गए। नाज़रीन, तो हमारे मुल्क के अंदर नाज़रीन किसी भी लोअर कोर्ट या किसी भी अदालत की क्या वैल्यू है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की वैल्यू नहीं है। और नाज़रीन, इसको बेतुकीर करने में सुप्रीम कोर्ट का भी बराबर का किरदार है। नाज़रीन, ये भी हमें मानना पड़ेगा। नाज़रीन, इसके बाद इसराइल के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में एहतजाज करना कितना बड़ा जुल्म है। नाज़रीन, ये भी आपसे शेयर करेंगे आज के इस वीडियो में। नाज़रीन,
कि इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज करने वालों के साथ हमने क्या किया है, ये भी आपसे शेयर करेंगे नाज़रीन। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आपने पिछले कई अरसों में देखा कि इसराइल के ख़िलाफ़ जब भी पाकिस्तान में मुज़ाहरे हुआ करते थे तो इस्लामाबाद के अंदर ख़ास तौर पर इसराइल के ख़िलाफ़ नाज़रीन मुज़ाहरे करने नहीं दिए गए, बल्कि जो भी मुज़ाहरे करने आता ख़ास तौर पर जमात इस्लामी के नाज़रीन उन्हें पकड़ लिया जाता और उनको पकड़ने के बाद उनके साथ नाज़रीन बड़ा सख्त बर्ताव किया जाता और ये हमें यकीन नहीं आता था कि ये हम पाकिस्तान के अंदर इनके साथ ये हो रहा है नाज़रीन। तो नाज़रीन इसी तरह जमात इस्लामी के नाज़रीन जो रहनुमा है नाज़रीन जमात इस्लामी के नाज़रीन, उन्होंने भी ये बताया कि पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत में इसराइल नवाजी का मुकाबला। कल 24 बच्चों को मैकडोनल्ड्स और KFC के सामने पुरअमन मुजाहरे पर गिरफ़्तार करके तशद्दुद किया गया और इनके साथ मुजरिमों जैसा सलूक करके हवालात में बंद कर दिया गया। न्यू टाउन थाना मंडी 14 बच्चे पिंडी में और तलबा जो मैकडोनल्ड्स कमर्शियल मार्केट के सामने मुजाहरा कर रहे थे, और कैंट पुलिस स्टेशन पिंडी में 10 बंदे KFC सदर पर मुजाहरा कर रहे थे, जिनके जुर्म में उन्हें गिरफ़्तार किया गया। मुजाहरे पुलिस की मौजूदगी में थे, पुरअमन थे और बच्चों का किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं था। ये सिर्फ गज़ा के दर्द से मजबूर होकर अपनी ज़मीर की आवाज़ पर दहशतगर्द इसराइल के माली मुआवनत करने वाली कंपनियों के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे थे। नाज़रीन उनके साथ क्या हुआ है नाज़रीन, ये आप बेहतर जानते हैं कि उनके साथ हमने क्या किया है। तो नाज़रीन इसके साथ साथ आपसे एक और ख़बर शेयर करते चले नाज़रीन कि इमरान रियाज़ ख़ान साहब ने नाज़रीन बड़ा अहम दावा किया है नाज़रीन। इमरान रियाज़ साहब ने कहा है कि मुझे इमरान ख़ान साहब ने PTI के जो रहनुमा कल मुलाकात करने गए तो उनसे कहा था कि ये मुझे कुछ और समझ बैठे थे, मैं कोई और शख्स हूँ, नवाज़ शरीफ जरदारी की तरह डील नहीं करने वाला। वाज़ेह कर दिया। खान साहब की कार्टलिंग ड्रोन अटैक के बारे में कुछ नहीं बताया गया, यानी खान साहब को कुछ भी नहीं ब्रीफ किया गया। नाज़रीन खान साहब को मादनियात बिल बारे भी कुछ नहीं बताया गया, मुलाकात करने गए थे नाज़रीन, इसलिए इन्होंने साफ इनकार कर दिया ये बिल पास नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब ने कहा। बहनों से मिलने के बारे में खान साहब ने फरमाया कि अदालत से रुजू करें, वावेला करें, शोर मचाएं। हासिल इमरान रियाज़ साहब ने बड़ा दावा किया नाज़रीन। तो अब तक के लिए हमारी ये तमाम अहम ख़बरें थी नाज़रीन। मज़ीद ख़बरों और अपडेट्स के लिए नाज़रीन हमारे चैनल को नाज़रीन विज़िट कीजिए। और लास्ट में आपको खबर देते चले, हबीब अकरम साहब का इंतहाई अहम इंकशाफ। नाज़रीन इमरान ख़ान से मुज़ाकरात चल रहे हैं, बात अगले इलेक्शन करवाने तक फंसी हुई है। इस हुकूमत के तो कोई लेजिटिमेसी नहीं है, ख़ान को माइनस करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ सिस्टम को, और ना ही ये सिस्टम चल रहा है। ख़ान ही इसी सिस्टम के मसाइल का वाहिद हल है। हुकूमत अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि इनके दरमियान गलतफ़हमियाँ मज़ीद बढ़ाई जाए और दूरियाँ पैदा की जाए। नाज़रीन इस दावे में कितनी हकीकत है, क्या ऐसा है, नहीं है, आप तमाम की राय बड़ी मुकद्दम है। हमारी वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।